हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई। आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और कंटिन्यू जो है टॉपिक से आप जुड़े होंगे, चैनल से जुड़े होंगे। चैनल के थ्रू जो है जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आप स्टडी करते होंगे। तो ठीक है, हम लोग आज फिर जो है आपके सामने हैं। आज हम आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ आए हुए हैं और नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताया, जिसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम लोग जो है उसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो भी हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो लेट्स कम ऑन द माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल, फिजिक्स मंत्रा। So let's see the next topic is, today I am going to explain the next topic is uniform motion and non-uniform motion. The next topic is uniform motion and non-uniform motion. ठीक है, that is the topic. In class 11th, motion in a straight line, the topic is uniform motion, non-uniform motion. Student, the first category of motion is uniform motion. That is the uniform motion. ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का जो मतलब है वो है सेम और इक्वल। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सेम, दैट इज वेरी इक्वल। एंड मोशन का मतलब आप समझ रहे हैं, मोशन का मतलब इन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओन पोजीशन रिस्पेक्ट टू द टाइम और सराउंडिंग्स। तो देन हियर इट मींस मोशन का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ द स्पीड, अगर स्पीड है ऑब्जेक्ट में तो हम कह सकते हैं मोशन कहा जाएगा। यानी कि अगर वो चल रहा, मोशन का मूवमेंट कर रहा है स्पीड के साथ, तो स्पीड है तो वो हमारा मोशन की कैटेगरी में आता है। तो मोशन को हम स्पीड भी कह सकते हैं। तो यू कैन से दैट यूनिफॉर्म स्पीड आल्सो, यूनिफॉर्म मोशन दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो देन सेम और इक्वल स्पीड, और स्पीड का जो मतलब है बेटा आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इट मींस सेम और इक्वल डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम का सेम और इक्वल रेशियो, डिस्टेंस और टाइम सेम होने चाहिए। किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म का मतलब सेम और इक्वल, मोशन मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मींस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो यहां डेफिनेशन क्या बनेगा कि एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एन ऑब्जेक्ट said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time, if it covers equal distances in equal interval of time, that is said to be uniform motion. Okay, let's take such type of example. Suppose that an object A, एक ऑब्जेक्ट A है, ऑब्जेक्ट A travel from O
ओ से चलना शुरू करता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ से चलना शुरू करता है एंड कवर्स अ डिस्टेंस 5 मीटर इन 1 सेकेंड। ए साइड में 5 मीटर, नेक्स्ट 10 मीटर इन 2 सेकेंड, नेक्स्ट 15 मीटर इन 3rd सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 15 मीटर, एंड नेक्स्ट 20 मीटर इन 4th सेकेंड, ओके, एंड नेक्स्ट 25 मीटर, that will be meter, that will be meter, that will be meter in 5th सेकेंड, ओके। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है, ये ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से ये ट्रेवल करता है। तो यहां पर पहले सेकंड में 5 मीटर, अब इसके आगे अगले दूसरे सेकंड में 10 मीटर, इसके आगे, इट मींस ये वैल्यू जो है हमने जो इस तरह लिखा है, ये आगे की तरफ ये डिस्टेंस इट मींस कवर करता है। पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर आगे चल गया, तीसरे सेकंड में 15 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, चौथे सेकंड से, क्योंकि ओरिजिन से हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं तो यहां से हमने इसको दिखा रहे हैं, एंड चौथे सेकंड में क्या हुआ, इन 20 मीटर, पांचवें सेकंड में 25 मीटर। तो यू कैन सी दैट हियर इट इज द difference between the time and the ratio between the time and distance, here it is in the same, it means time में देखा जाए तो 1 सेकेंड का डिफरेंस सब में है, 1 सेकेंड का डिफरेंस, 1 सेकेंड का डिफरेंस एंड 1 सेकेंड का, बट डिस्टेंस में देखा जाए तो ओरिजिन से, स्टार्टिंग से 0 से 5 का डिफरेंस, 5 से 10 5 का डिफरेंस, 10 से 15 5 का डिफरेंस, एंड 15 से 25 का डिफरेंस, एंड 20 से 25। तो 5 का डिफरेंस यहां पे है, और दैट इज द इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस वैल्यूज, यू कैन ड्रा द ग्राफ, लेट्स टेक एन ग्राफ, दैट इज द x एंड y, दैट इज द y। x के प्लेस पे यहां टाइम लेंगे सेकेंड में, यहां पे आप डिस्टेंस लेंगे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं मीटर में, एंड देन 0 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड, ठीक है। वैसे हम 5 सेकेंड तक, क्योंकि 5 सेकेंड तक ये यहां पे दिखाया गया, तो 5 सेकेंड तक हम ले सकते हैं, तो चलिए 7 सेकेंड तक हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 25, तो 0 हम इसमें लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 0 ये है, तो यहाँ पे हम जो है दिखा देते हैं 2, ठीक है। तो दैट विल बी 2, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 4, या 3 का लेते हैं, थोड़ा सा इट मीन्स कम जो है यहाँ पे स्पेस लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 का डिफरेंस लेते हैं, 3 6 9, that will be 12, that will be 15, that will be 18, here it is a 25। तो इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, इसको वैल्यू को यहाँ पे रफ करते हैं, इसको आप लिख लिया है डेफिनेशन, चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। एंड देन here it is, क्योंकि वैल्यू थोड़ा बड़ी लेनी पड़ेगी, 4 का डिफरेंस ले लेंगे हो जाएगा, अगर 4 का भी डिफरेंस लेते हैं तो मिल जाएगा। चलिए 4 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये इसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एंड 8 12 एंड दिस इज 16 20 एंड 24। चलिए एक यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी 28, दैट इज दिस। तो फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो इसको हम 4 से 5 ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है भाई, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, 8 से ऊपर 2, ये 10 मीटर हो जाएगा, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद कितना ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे 15 मीटर थर्ड सेकंड में, तो 12 3 15, यहाँ तक ये 16 हो जाएगा, यहाँ तक का 15 हो जाएगा, ये थर्ड में कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड देन 4 सेकंड में कितना कर रहा है, 4 सेकंड में 20,
ये अगर बढ़ाएंगे इसको 4 सेकेंड में 20 कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स यू कैन मीट these points and you can see that that is the uniform, that is the uniform, this ये ठीक है, ये आपका थोड़ा सा 4 यहाँ पे, that is a uniform, okay, which represent the uniform, that is the uniform speed, uniform speed। वैल्यू हमारा यूनिफॉर्म में है, इसको जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो ये जो यूनिट आप लेते हैं, यहाँ पे एक यूनिट हमने 4 जो है यहाँ पे मीटर के बराबर लिया है, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, तो उसमें हमको जो है वैल्यूज को दिखाना है। अच्छा, ये यहाँ पे एक यूनिट हमने जो है 2 सेकंड 1 सेकंड के बराबर लिया है, तो इसमें क्या आपको यहाँ पे इस वैल्यू को शो करना है, और ये वैल्यू को शो करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई वैल्यू की जो यूनिट है वो चेंज ना हो, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन सीधे यूनिफॉर्म स्पीड दिखाई पड़ेगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज द डिस्टेंस एंड टाइम विच विल बी इन यूनिफॉर्म रेशियोज, ठीक है। तो दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको आप लिख ले, राइट डाउन, ओके। चलिए नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी सब कर देते हैं। एंड देन लिसन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर यहाँ नॉन यूनिफॉर्म लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब सेम और इक्वल था, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? सेम, इट मीन्स अनइक्वल, इट मीन्स ये क्या होगा? सेम नहीं होगा, दैट विल बी अनइक्वल, दैट विल बी अनइक्वल, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ? अनइक्वल, ठीक है, दैट विल बी अनइक्वल, ठीक है, नॉट अ सेम, नॉट अ सेम, नॉट सेम, ठीक है। अनइक्वल क्या? स्पीड, इट मीन मोशन, स्पीड के मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, बट टाइम तो अनइक्वल होगा नहीं, टाइम तो यूनिफॉर्म में रहेगा, इट मीन्स कंटिन्यूअस, हम टाइम को घटा बढ़ा सकते नहीं है, अनइक्वल अमाउंट में हो नहीं सकता है। तो सेम टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी, उसका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आप क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travel या if it covers लिखे, covers unequal distances in a equal interval of time, ठीक है, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सीधा सा मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो इक्वल डिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए। तो यू कैन टेक एन एग्जांपल, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हियर इट इज एन ऑब्जेक्ट ए मूविंग फ्रॉम इन 1 second which will travel 5 meter, in next second which is travel 8 meter, सेकेंड दूसरे सेकंड में, एंड नेक्स्ट ट्रेवल 8 मीटर, थोड़ा सा इसको बड़ा दिखाएंगे यहाँ तक, ठीक है, दैट विल बी, वैसे सेम फिगर वहां भी था, यहाँ पे थर्ड सेकंड में क्या हो जाएगा? दैट विल बी ट्रेवल 15 मीटर, और बड़ा हो जाएगा 15 मीटर, या इसको हम थोड़ा छोटा करके 14 मीटर कर देते हैं, 14 मीटर। एंड नेक्स्ट सेकेंड में क्या हो जाएगा? 15 मीटर, ओके, 4 सेकेंड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट में 17 मीटर, दैट विल बी दिस इन 5th सेकेंड। तो यहां पे यू कैन सी दैट टाइम तुम्हारा इक्वल में है 1 2 3 4 5 सेकेंड, बट डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल अमाउंट में है 5 मीटर टू 8 मीटर,
8 to 14, 14 to 15, 15 to 17। 5 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 मीटर का। 8 से 14 के बीच में क्या है? 6 मीटर का। और 14 से 15 के बीच में क्या है? 1 मीटर का। और 15 टू 17 के बीच में कितना है? 2 मीटर का। अनइक्वल अमाउंट में डिस्टेंस कवर्स हो रहा है बाई एन ऑब्जेक्ट। तो देन यू कैन से दैट इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion। इसका ग्राफ आप खींच लेंगे, आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इधर होगा, टाइम इधर होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा, और तो ग्राफ आपको बेटा ऐसे कर्व मिलेगा बढ़ते हुए। इट मीन्स दैट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द डिस्टेंस। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, that is a non-uniform graph. So let's see students, you know, that is a non-uniform, and you can define that an object said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time। ठीक है, तो I think that you have to understand about that, and I think that बहुत ही easy way में आपको हमने इसको बताया, समझाया, और ये आपको समझ में आया होगा। तो students, I will meet you next day, next time with a new topic। ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू, और लेट्स कीप वाचिंग, देखते रहें और रिस्पॉन्स करते रहें, ठीक है, बाय द कमेंट्स। ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू।